हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस मतलब एक मैसेज आया हुआ था कि आपको टमी बैग क्यों लगाना पड़ा। आखिर आपको कौन सी मतलब प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपको स्टोमी बैग लगाना पड़ गया। तो गाइस मैं उन लोग को बताना चाहूँगी कि हमारी एक मतलब कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मुझे बारथुलिन सिस्ट हुई थी। तो मैं दो साल से ट्रीटमेंट हमारा चल रहा था होम्योपैथी में। तो मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मतलब करवा रही थी। तो थोड़ा बहुत पेन रिलीफ हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद ठीक हो रहा है। लेकिन जो बारथुलिन सिस्ट था ना, वो मतलब कि वो बस बाहर नहीं निकल रहा था, मतलब वैसा का वैसा ही था, बस पेन थोड़ा बहुत कम था। तो मुझे लग रहा था कि ठीक हो रहा है। लेकिन 2 साल कंटिन्यू में खाई, लेकिन वो बिल्कुल मतलब सिस्ट कम नहीं हुआ था। तो फिर मैं रांची में डॉक्टर सौम्या सिन्हा बेल एंटीज करके हॉस्पिटल का नाम है, वहाँ पे गई, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराई। तो उन्होंने बोला कि आपका सिस्ट बहुत छोटा है, ये थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद ऑपरेट करूँगी। लेकिन फिर सडनली क्या हुआ ना, हमारा पेन था ना वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। पेन कम होने का नाम ही नहीं था। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस पेन हो रहा था। तो फिर मैं दोबारा गई उस डॉक्टर के पास और मैं बताई कि छोटा सा है लेकिन पेन मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब पेन मेरा बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो मुझे मतलब जो प्रॉब्लम है, मुझे अगर ऑपरेट करना है तो ऑपरेट कर दिए, जैसे भी है वो ठीक करना है। तो उन्होंने फिर डेट दिया मुझे ऑपरेशन का, जो भी रिपोर्ट वगैरह था सारा मैं लेकर के गई। फिर मेरी 20 अगस्त को ऑपरेशन हुई और 24 मतलब 20 अगस्त 2024 को ऑपरेशन हुई। और 21, 22, 23 को फिर वहाँ से मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। और मुझे येलो डिस्चार्ज रेगुलर हो रहा था, मतलब पानी की तरह। तो मैं उससे बोली कि येलो डिस्चार्ज हो रहे हैं थोड़ा बहुत पानी की तरह, वो क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला केमिकल मतलब जो दवाई वहाँ पे लगाया गया शायद उसके कारण हो रहा होगा। तो फिर मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं घर आई। फिर मैं बाथरूम वगैरह गई तो मुझे फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बाथरूम वगैरह जाने में। तो गाइज मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे ये ऑपरेशन के बाद फिर मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। वेजिना तब इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल भी जाती हूँ। वेजिना तब रेक्टो वेजिना फिस्टूला हो गया था, मुझे हो गया। उसके बाद फिर मैं इसका ट्रीटमेंट मुझे फिर बहुत मुश्किल हुआ, बीच में इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ कि मैं क्या बताऊँ। मैं एक वीडियोस भी डाल रही हूँ अपनी जो प्रॉब्लम थी, मुझे क्या क्या फेस करना पड़ गया, मुझे कितना पेन होता था, मैं कितना छटपटाई हूँ दर्द से जब ये मुझे रेक्टोवेजिना फिस्टुला हुआ था। बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता मैं 1 महीना बेड से तो उठ ही नहीं पा रही थी, मतलब ये सोच के कि ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम ठीक कराने गई तो एक ये प्रॉब्लम क्या हो गया। तो ये सोच सोच के रो करके तो मेरा हालत ही बुरा हो गया था। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, बहुत गंदा मेरा हाल हो गया था गाइस। तो यहाँ से मेरा ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। और फिर मैं फिर डॉक्टर के पास गई तो मुझे वो बोली CT स्कैन करवाने में। CT स्कैन कराई तो उसमें पता चला कि मुझे रेक्टोवेजिना फिस्टुला, मतलब जब वो ऑपरेट कर रही थी तो वहाँ कट लग गया है और उसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर मुझे बोली कि छोटा सा फिस्टुला है, ये अपने आप हील हो जाएगा। तो मैं वेट भी की, 3 महीने 4 महीना वेट की, अपने आप ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो वो बोली कि छोटा सा एक ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, वहीं पे रिपेयर कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बोली ये मैं नहीं करूँगी, कोई और डॉक्टर करेगा। लेकिन उसको पता था ये अब यहाँ पे रिपेयर करने के बाद भी ये ठीक नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस पेन मतलब कि कंटिन्यूअस ये मतलब इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से। लेकिन जो डॉक्टर थी, डॉक्टर सौम्या सिन्हा, वो मुझे बताने से डर रही थी, क्योंकि वो गलती तो की ही थी, ताकि इसके फैमिली लोग को ये सब पता ना चले कि ये मतलब कि छोटा सा रिपेयर के बाद ठीक होगा कि नहीं होगा। मतलब उसको भी आइडिया नहीं था। मतलब बहुत तरह का ये सब मतलब कि सुनने को मिला। और डॉक्टर फिर मुझे 4 महीने के बाद बुलाई ऑपरेशन के लिए, रिपेयर करने के लिए। तो मैं
तब सोचो कि मैं आधे रास्ते पहुंच भी गई थी, तो फिर फ़ोन आया कि जो डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने वाला है वो डॉक्टर नहीं कर, मतलब वो नहीं करेगा, वो मना कर दिया है ऑपरेशन के लिए। 4 महीना वेट करने के बाद अगर आपको कोई ऐसे बोलेगा, जो डॉक्टर 4 महीना वेट करने बोला, फिर वो बोला कि ऑपरेशन नहीं करेगा, तो कितना मतलब गुस्सा आता है ना, कि मैं इतना दिन वेट की हूँ ये प्रॉब्लम कि अपने आप ठीक होगा, नहीं हुआ तो फिर छोटा सा ऑपरेट होगा, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मना कर दी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि ये अब मैं इधर उधर नहीं दिखाऊंगा, हम लोग एम्स चलते हैं। तो फिर मैं एम्स गई, वहाँ पे सारा रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने बोला कि ये आपका आम ट्रीटमेंट छोटा रिपेयर से नहीं ठीक होगा, आपको ऑस्टमी बैग लगानी पड़ेगी, आपका मतलब कि पोटी का रास्ता डाइवर्ट किया जाएगा। तब मैं सुन के ना, मतलब कि वहीं पे मतलब इतना रोई कि मैं एम्स हॉस्पिटल से रूम आते आते रास्ते में मेट्रो में मैं रोते रोते आई हूँ रूम पे। तो मेरा हालत ख़राब हो गया था, बहुत गंदा हालत हो गया था मेरा। तो गाइज इसकी वजह से मुझे एक छोटा सा रिपेयर करने के लिए मुझे इतनी लंबी प्रोसेस अभी चल रही है। अभी कोलोस्टमी लगा है, उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन में फिस्टुला जहाँ कट लगा था वो रिपेयर होगा, थर्ड में फिर कोलोस्टमी रिवर्सल होगा। मतलब अभी हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे, बस थोड़ा सा इसमें हिम्मत रखने की ज़रूरत है। तो गाइज बस एक छोटी सी लापरवाही करने के कारण मुझे ये प्रोसेस चल रहा है, इसकी वजह से मुझे कोलोस्टोमी बैग लगानी पड़ी है। और अभी बस इसी की वजह से भी, और जिन लोगों की भी क्वेश्चन में सबकी मतलब सबका मतलब मैसेज में पढ़ती हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो, तो अगर वो बंदा मतलब मैं क्या है ना, लोगों का क्या है ना कि वो ये सब बात शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता है बताना। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर किसी को भी ये सब प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज़ डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और ठीक करें, क्योंकि आपकी जो ये प्रोसेस कुछ लंबा है लेकिन ठीक हो जाओगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि किसी को भी प्रॉब्लम हो लेडीज़ को, तो प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर से कराएं और ठीक मतलब कि इतना तो है ना कि ठीक हो जाओगे, जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।